नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं कक्षा 10वीं के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ के पाठगत प्रश्नोत्तर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखते हैं कि मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु की तरह है कि मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु, जैसे सोडियम और कैल्शियम ये क्रियाशील धातु होती है, उसी तरह मैग्नीशियम भी एक क्रियाशील धातु है। जब ये खुले में रखा जाता है तो इसकी बाहरी सतह वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत यानी कि MgO बना लेती है। जैसे Mg मतलब मैग्नीशियम, फिर उसको अभिक्रिया कराएंगे किससे, ऑक्सीजन से, तो बनेगा क्या, MgO। 2MgO मतलब समीकरण को दोनों तरफ संतुलित करना अनिवार्य है। अब है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत काफ़ी स्थिर होती है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है। इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रेत पेपर द्वारा साफ किया जाता है ताकि अंतर्निहित धातु उपयोग प्रतिक्रिया के लिए किया जा सके। तो यही कारण है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। कि कहने का मतलब है कि संतुलित समीकरण लिखना है। पहला है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों की अभिक्रिया करवाने के बाद में उत्पाद जो प्राप्त होता है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड। कैसे, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखो ये देखो, पहले है जैसे हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन Cl2। हाइड्रोजन का जो सूत्र है वो H2 और क्लोरीन का है Cl2। दोनों की अभिक्रिया करवाई तो क्या बनेगा, 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि ये किसका सूत्र है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र बन गया है ना। दूसरा है इसका कि बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम का सल्फेट दोनों की अभिक्रिया कराई तो क्या बना, तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड का सूत्र है। और अभिक्रिया अगर किससे करवाते हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल ट्वाइस 3 और बनेगा क्या, तो बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा AlCl3। अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें आगे 3BaCl2 फिर Al2SO4 होल ट्वाइस 3 और फिर इधर 3BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। उसके बाद में है ये जैसे सोडियम प्लस जल और बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो Na सूत्र है सोडियम का और जिससे अभिक्रिया करवाई जल से और बनेगा क्या, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखो इन समीकरणों को संतुलित करने के लिए 2Na प्लस 2H2O फिर 2NaOH प्लस H2। तो ये अब जो समीकरण है ये अब संतुलित है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है इसका कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। कैसे, तो देखो बेरियम BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड और इसकी अभिक्रिया किससे करवाएं, सोडियम सल्फेट से Na2SO4 फिर बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4
और NaCl यानी 2NaCl सोडियम क्लोराइड का उससे प्राप्त बनाते हैं। दूसरा है इसका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विल्टन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले, विलयन जल में विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। देखो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और बनेगा क्या, सोडियम क्लोराइड NaCl और जल बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, क्यों? तो देखो पहला है कि पदार्थ X का नाम और इसका सूत्र लिखिए। तो पदार्थ X का नाम तो है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है। दूसरा है कि ऊपर एक में लिखे X की जल के साथ अभिक्रिया करवानी है। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना इसका नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम है बिना बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो देखो कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, जिसको अभिक्रिया करवाई अपन ने जल से, बनेगा क्या, तो बुझा हुआ चूना बनेगा। बिना बुझा हुआ चूना था और बुझा हुआ चूना बनेगा CaOH का होल ट्वाइस 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एक त्वरित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताना है। तो देखते हैं इसमें कि जल के वैद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। पानी यानी कि H2O में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन का होता है। यानी पानी है ना, इसमें जो हाइड्रोजन है वो तो 2 है और ऑक्सीजन 1 है। चूँकि हाइड्रोजन एक परख नली में जाता है, हाइड्रोजन एक परख नली में जाता है और ऑक्सीजन दूसरे में जाता है। हाँ, हाइड्रोजन एक परख नली में जाता है और ऑक्सीजन दूसरे में जाता है। इसलिए एक परख नली में एक तरह गैस हाइड्रोजन की मात्रा, दूसरे में एक तरह की गई गैस ऑक्सीजन की मात्रा दोगुना है। ये देखो आप चित्र की सहायता से देख सकते हैं। देखो एक परख नली में तो हाइड्रोजन है और दूसरी परख नली में ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग है। अब देखो इसमें एनोड, ये एनोड है और इधर ये कैथोड है। और देखो जल का वैद्युत अपघटन हो रहा है। क्या हो रहा है, जल का वैद्युत अपघटन हो रहा है। और यह इसको अपन परख नली बोलेंगे। ये जो 2 है ये 2 परख नली है और बीच में ये जल है। और ये जो रॉड है ये है ग्रेफाइट रॉड, यानी ग्रेफाइट से बनी हुई है, और ये रबर डाट है। तो देखो इसमें समीकरण इसका देख लेते हैं कि 2H2O यानी जल, फिर वैद्युत अपघटन हुआ तो क्या बना, एक तो हाइड्रोजन गैस बनी, एक ऑक्सीजन। हाँ, एक हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो देखो जब एक कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबाई जाती है तो लोहा जो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। ध्यान रखना, जो लोहा होता है वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। कैसा, अधिक क्रियाशील। कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन कर देता है। कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का क्या कर देता है, विस्थापन कर देता है, और लोहे का सल्फेट बनता है। और लोहे का क्या बनता है, सल्फेट बनता है, जो कि रंग में हरा है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। जैसे ये कॉपर सल्फेट नीला रंग है
और उसको किसके साथ, लोहे के साथ यानी आयरन के साथ अभिक्रिया करवाई तो क्या बनेगा, तो आयरन सल्फेट यानी FeSO4 आयरन सल्फेट बनेगा और हरा रंग का होगा। कैसे, हरे रंग का होगा। और ये नीला था, इधर हरा हो गया और निकलेगा क्या बाहर, तो कॉपर निकलेगा। क्या, कॉपर। दूसरा क्वेश्चन है कि क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक एक उदाहरण दीजिए। देखो, सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। इस अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, इसलिए यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कैसी है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं तो देखो, इसमें सोडियम कार्बोनेट यानी कि इसका सूत्र है Na2CO3, जिसकी अभिक्रिया अपन करवाते हैं कैल्शियम क्लोराइड से CaCl2 और बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और क्या बनेगा साथ में, तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो पहला है कि 4Na + O2 बनेगा क्या, 2Na2 और 2Na2O। तो देखो इसमें क्या है कि सोडियम का उपचयन होता है और इससे ऑक्सीजन प्राप्त होती है और ऑक्सीजन अपचयित होती है। दूसरा है कि CuO + H2 और बनेगा Cu + H2O। तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड यानी CuO कॉपर ऑक्साइड का सूत्र है। फिर कॉपर में अपचयित हो जाता है, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने ये सारे क्वेश्चन देखे। ये कक्षा 10वीं के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ के पाठगत प्रश्नोत्तर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।